इंस्टीट्यूट प्लेटफॉर्म। हम यूपी SSC पीटी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें हम कल का लेक्चर लिए थे सामान्य जागरूकता, उसका कल पार्ट 1 था। आज इसमें हम पार्ट 2 पढ़ेंगे। कल के लेक्चर में हमने भारत के पड़ोसी देश, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस, देश, राजधानी और मुद्रा, पुस्तक और लेखक, उसके बाद भारतीय अनुसंधान संस्थान, ठीक है, इतना सब हम लोग पढ़े थे। आज के लेक्चर में देखेंगे हम भारतीय कला एवं संस्कृति, फिर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, फिर हम खेल देखेंगे और कौन कौन से महत्वपूर्ण अवार्ड मिलते हैं वो देखेंगे, जो आज हमारा पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक हमारा है जलवायु परिवर्तन। ठीक है, इसमें देखिए पर्यावरण किसे कहते हैं? जैविक तथा अजैविक घटकों के युग्म को क्या कहा जाता है? पर्यावरण कहा जाता है। पर्यावरण के 2 घटक होते हैं, एक प्राकृतिक घटक होता है, एक कृत्रिम घटक होता है। ठीक है, प्राकृतिक 2 प्रकार का होता है, एक जैविक, एक अजैविक। ठीक है, पेड़ पौधे, जीव जंतु घटक जो सवाल होते हैं ये सब क्या कहलाते हैं? जैविक घटक कहलाते हैं। अजैविक घटक में अगर हम चट्टान, नदी, पहाड़, प्रकाश, वर्षा, वायु ये सब देखें तो अजैविक घटक है, परंतु ये क्या है? प्राकृतिक है। ठीक है, कृत्रिम घटक जो मानव स्वयं बनाता है, जैसे कुर्सी, घर, बांध, ठीक है, आदि ये सब जो मतलब हम खुद बनाते हैं उसको क्या कहलाता है? वो कृत्रिम कहलाता है। प्राकृतिक में जैविक और अजैविक 2 आते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे इसी में ये पूछ लेता है कि कौन सा उत्पादक है, कौन सा उपभोक्ता है। ठीक है, तो पेड़ पौधे ये सब क्या कहलाएंगे? उत्पादक। उसके बाद जीव जंतु उपभोक्ता, और अपघटक क्या कहलाते हैं? जैसे जीवाणु और सयाल जो होंगे वो क्या कहलाएंगे? अपघटक कहलाएंगे। ठीक है, चलिए फिर हम आगे देखते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन और बनता है, पारिस्थितिकी शब्द का पहला शब्द कौन दिया था? तो अर्नेस्ट हैकल ने पारिस्थितिकी शब्द को दिया था, अर्नेस्ट हैकल ने। ठीक है, परितंत्र को इकोसिस्टम का शब्द किसने दिया था? एजी टांसले ने दिया था। ठीक है, तो फिर देखिए एक चीज़ ग्रीन हाउस गैस से पूछ लेता है कि इसमें कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख लीजिए। ओजोन O3 जिसको कहा जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड जिसको N2O कहा जाता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, जलवाष्प, उसके बाद मीथेन CH4 और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसमें इतनी गैसें पाई जाती हैं। कौन सी? O3, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, जलवाष्प, मीथेन CH4, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इतनी गैसें पाई जाती हैं। सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कौन सा है? CO2 जो 60% के लिए उत्तरदायी होता है, और जैसे जैसे ये बढ़ता जाता है इसी की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होता है। ठीक है, तो ये इसकी गैसों का नाम याद रखी रहेगा। इसमें से जैसे दे देगा, पूछ लेगा कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो एक ऐसा कोई दे देगा, उसके बाद पूछ लेगा कौन सा ग्रीन हाउस गैस है या फिर कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो आप लोग ये 6 गैस याद रखिएगा। ठीक है, चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं। हमारा अगला टॉपिक दिया हुआ है भारत के प्रमुख पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन बने भी हुए हैं। ठीक है, देखिए पहला है हमारा अजंता की गुफाएं। इससे क्वेश्चन बना हुआ था, पेट जो 2021 में हुआ था उसमें पूछा था कि अजंता की गुफाएं कहाँ हैं, तो ये महाराष्ट्र औरंगाबाद में है। ठीक है, और इसमें ये भी पूछ सकता है टोटल कितनी गुफाएं हैं। इसमें टोटल 29 गुफाएं हैं जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, फिर एलोरा की गुफा, ये भी महाराष्ट्र में है, इसमें 34 गुफाएं हैं। इसमें जो बौद्ध, जैन और हिंदू तीनों की गुफाएं हैं। ठीक है, इतना याद रखे रहिएगा। और ये तीनों विश्व धरोहर स्थल में 1983 में ये शामिल हुई थी। ठीक है, फिर हम देखते हैं विरूपाक्ष मंदिर जो कर्नाटक में है। ठीक है, याद रखिएगा विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक में। कुतुब मीनार दिल्ली में, कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक है। ठीक है, पहाड़ों की रानी किसको कहा जाता है? मसूरी को कहा जाता है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? मुंबई में है। तो देखिए गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? मुंबई है। और गेट ऑफ इंडिया गेट कहाँ है? देखिए 2 क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। अगर पूछे इंडिया गेट पूछे तो ये कहाँ है? दिल्ली में है। और अगर पूछे गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? मुंबई में है। ठीक है, अलाई दरवाजा किसने बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। खजुराहो मंदिर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि खजुराहो मंदिर कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है। और इसको किसने बनवाया था? चंदेल शासकों ने बनवाया था। और ये कौन सी शैली में है? नागर शैली में। ठीक है, फिर अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, 1 मिनट सेट कर दें। ठीक है, फिर मीनाक्षी मंदिर मदुरई में है। बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु तंजौर में है। लिंगराज मंदिर उड़ीसा में है। ब्लैक पैगोडा सूर्य मंदिर जिसको कहा जाता है जो कोणार्क उड़ीसा में है। तो एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि ब्लैक पैगोडा किसे कहा जाता है, तो जो सूर्य मंदिर कोणार्क में है उसी को क्या कहा जाता है? ब्लैक पैगोडा कहा जाता है। ये कहाँ पे है? उड़ीसा में है। व्हाइट पैगोडा, जगन्नाथ मंदिर को व्हाइट पैगोडा कहा जाता है और सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा कहा जाता है। और इन्हीं तीनों को मिलाकर स्वर्णिम त्रिभुज मंदिर कहा जाता है। लिंगराज मंदिर को, ब्लैक पैगोडा को, व्हाइट पैगोडा को। ठीक है, तो एग्जाम में क्या कर सकता है? 3 ऑप्शन दे सकता है, एक ऑप्शन और हटा के पूछ सकता है कि इसमें से कौन स्वर्णिम त्रिभुज मंदिर नहीं बनाता है। ठीक है, तो आप इन तीनों का याद रखी रहिएगा, लिंगराज मंदिर, ब्लैक पैगोडा और व्हाइट पैगोडा। ठीक है, मरीन बीच कहाँ है? तमिलनाडु में है।
बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सिकरी यूपी में है, रानी का बाव गुजरात में है, सोमनाथ मंदिर गुजरात में, दिलवाड़ा मंदिर राजस्थान, चार मीनार गोलकुंडा हैदराबाद में। ठीक है, चलिए फिर हम आगे देखते हैं। एक थोड़ा इसी बीच में ये देख लीजिए, विश्व के प्रमुख भी पूछ सकता है। तो गीजा का महान पिरामिड कहाँ है? मिस्र में है। एफिल टावर कहाँ है? पेरिस में है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क में है। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ पे है? कंबोडिया में है। स्वर्णिम पैगोडा का देश किसे कहा जाता है? म्यांमार को कहा जाता है। तो एग्जाम में ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है कि स्वर्णिम पैगोडा का देश किसे कहा जाता है? तो म्यांमार को। और अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? कंबोडिया में। तो ये विश्व के जो प्रमुख है इसको भी याद रखे रहिएगा। ठीक है, यहाँ तक हम पढ़े थे। चार मीनार कहाँ है? गोलकुंडा हैदराबाद में है। तो ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है कि चार मीनार कहाँ है? तो हैदराबाद में है। अमरनाथ की गुफा कहाँ है? कश्मीर में है। एक मिनट थोड़ा हम सेट कर दें। देखिए, अमरनाथ गुफा कश्मीर में है। हेमिस गोप्पा मठ कहाँ है? लद्दाख में है। शेरशाह का मकबरा सासाराम में है। बीबी का मकबरा औरंगाबाद में। तो ये भी बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि शेरशाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम में है। बीबी का मकबरा औरंगाबाद में है। एतमादौला का मकबरा आगरा में है। कार्नवालिस का मकबरा गाजीपुर में। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा हुआ है कि कार्नवालिस का मकबरा कहाँ है? गाजीपुर में, याद रखी रहिएगा। रूमी दरवाजा, देखिए ये जो इमामबाड़ा बना है लखनऊ में, इसी का जो दरवाजा है उसी को क्या कहा जाता है? रूमी दरवाजा। तो ये भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि रूमी दरवाजा कहाँ है? तो बड़ा इमामबाड़ा का जो गेट है उसी को रूमी दरवाजा कहा जाता है। ये कहाँ पे है? लखनऊ में है। ठीक है, और अकबर का मकबरा कहाँ है? सिकंदराबाद में है। पूरा नहीं लिखा है, सिकंदराबाद में। ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या याद हो गया? शेरशाह का मकबरा सासाराम, शेर से शाह से सासा, याद कर लीजिए। बीबी का मकबरा औरंगाबाद में, एतमादौला का आगरा में, कार्नवालिस का गाजीपुर में, रूमी दरवाजा, ये इमामबाड़ा का गेट को ही रूमी दरवाजा कहा जाता है जो लखनऊ में है। और अकबर का एक मकबरा लिखा गया है, अकबर का मकबरा कहाँ है? सिकंदराबाद में। ठीक है, चलिए हम फिर आगे देखते हैं। अब अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे, भारत की कला तथा संस्कृति से दिया गया है टॉपिक, उसको हम देखते हैं। तो देखिए, शास्त्रीय नृत्य के जनक कौन है? भरत मुनि है। और इन्होंने शास्त्रीय नृत्य की संख्या कितने बताया है? 8 बताया। ठीक है, तो इस 8 को हम देख लेते हैं। भरतनाट्यम जो तमिलनाडु का है, सबसे पुराना है। कथकली केरल का है। मोहिनीअट्टम केरल का है। कथक यूपी का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। मणिपुर का। सत्रिया असम का है जो सबसे नया है। तो इसको याद करने का ट्रिक, देखिए ये पूछा हुआ था क्वेश्चन कि भरतनाट्यम कहाँ का है? तो तमिलनाडु। तो याद रखिए, भरतनाट्यम तमिलनाडु का, यह सबसे पुराना है शास्त्रीय नृत्य। कथकली केरल का है। मोहिनीअट्टम केरल, तो कथकली मोहिनीअट्टम 2 केरल का हो गया। भरतनाट्यम तमिलनाडु का हो गया। कथक यूपी का हो गया। कुचिपुड़ी, कच्चा पूड़ी कौन खाएगा? अंधे लोग। आंध्र प्रदेश से रिलेट कर लीजिएगा। कुचिपुड़ी पूड़ी कौन खाएगा? अंधे लोग। मणिपुरी मणिपुर का है। सत्रिया असम का है। तो अभी ये सबसे नया जुड़ा है, असम का सबसे नया जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये इतनी हमारी क्या हो गई? ये शास्त्रीय नृत्य टोटल कितने हो गए? 8 है। शास्त्रीय भाषाओं के बारे में पूछ लेता है, टोटल कितनी हमारी शास्त्रीय भाषाएं हैं? तो 6 है। तमिल जो 2004 में बना है। संस्कृत 2005 में। कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, ओडिया। तो टोटल कितने हैं? पहले इसका नाम याद रखिएगा। तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, ओडिया। ठीक है, तो ये याद रखे रहेगा। और सबसे नया कौन सा है? ओडिया है जो 2014 में ऐड हुआ है। ठीक है, तो हमको यहाँ से 2 क्वेश्चन याद हो गया। टोटल शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? 8 हैं। शास्त्रीय भाषाएं कितनी है? 6 है। शास्त्रीय भाषाएं याद रखे रहेगा। एग्जाम में ऑप्शन दे देगा, एक नहीं दे देगा, बोलेगा कि इसमें से कौन सा शास्त्रीय भाषा नहीं है। तो जब आप लोग इसको याद किए रहेंगे तो आप लोग को याद रहेगा तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, ओडिया। ठीक है, चलिए फिर हम अगला टॉपिक देखते हैं इसी के आगे। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? अभी हमने बताया है जो शास्त्रीय नृत्य, तो उसमें भरतनाट्यम के बारे में पूछ लेते हैं। ये कहाँ का है? तमिलनाडु का है। और इसकी मेन कौन है? यामिनी कृष्णमूर्ति और रुक्मणी देवी। ठीक है, ये इसमें फेमस है, तो याद रखे रहिएगा। भरतनाट्यम की कौन है? यामिनी कृष्णमूर्ति और रुक्मणी देवी। कथक यूपी का हम एग्जाम दे रहे हैं, तो यूपी के बारे में देख लीजिए। जो कथक यूपी के क्षेत्र में है, तो इसके बिरजू महाराज, सितारा देवी और लच्छू महाराज हैं। ठीक है, चलिए फिर हम आगे देखते हैं। असम, अब देखिए कुछ और है, मतलब ये संस्कृति तो जरा हम देख लेते हैं। नृत्य है कुछ, तो असम में क्या? बिहू और नट पूजा। आंध्र प्रदेश में बोनालू। गुजरात में गरबा, डांडिया, पनिहारी। हरियाणा में झूमर। झारखंड में सरहुल और छऊ। महाराष्ट्र में लावड़ी, तमाशा, नकटा। जम्मू कश्मीर में रऊफ। यूपी में रासलीला, नौटंकी, कजरी, कर्मा, जोगनी, चारकुला। ठीक है, पंजाब में देखते हैं कि तो गिद्धा और भांगड़ा। ठीक है, ये इतना हमारा
अलग राज्य के हैं। चलिए उत्सव और त्यौहार देख लेते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कहाँ का कौन सा फेमस है। ठीक है, चलिए हम याद करा देते हैं। अरुणाचल प्रदेश का सोलुंग और लोसर त्यौहार है। ठीक है, असम का बिहू देहिंग पटकाई अबुबाची, तो ये बिहू बहुत बार पूछा हुआ है, तो आप यहाँ से याद कर लीजिएगा। असम का क्या है उत्सव, बिहू देहिंग पटकाई अबुबाची। आंध्र प्रदेश का उत्सव फ्लेमिंगो है। केरल का विशु, ओणम, थयम, अट्टम, तो ये ओणम पूछा हुआ क्वेश्चन था कि ओणम कहाँ का एक त्यौहार है, तो ये केरल का है। ठीक है, ओणम केरल का है, थयम अट्टम, तो थयम कहीं आए अट्टम कहीं आए तो कहाँ का हो जाएगा, केरल का। ठीक है, मणिपुर का क्या है, चेरी ब्लॉसम है। ठीक है, तमिलनाडु का पोंगल, तो ये पोंगल भी पूछा हुआ क्वेश्चन है कि ये कहाँ का है, तो पोंडू से रिलेट कर लीजिएगा, पोंगल तमिलनाडु। जल्लीकट्टू और थाईपुसम, ये जल्लीकट्टू जो होता है इसमें बैल का दौड़ कराया जाता है, उससे सब लोग लड़ते हैं, तो जल्लीकट्टू ये बैल का खेल है। थाईपुसम, ठीक है, तो ये सब कहाँ का है, तमिलनाडु का। तेलंगाना में बोनालू, बतकुम्मा, मेदराम जात्रा, तो एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ, बतकुम्मा और मेदराम जात्रा कहाँ का है, तो ये तेलंगाना का है। सिक्किम में लोसुंग है। उत्तराखंड का है कौन सा त्यौहार है, फुलदेई और हरेला। ठीक है, और पश्चिम बंगाल का दुर्गा पूजा और गंगा सागर। राजस्थान का गणगौर। यूपी में कजली, श्रावणी, नौचंदी का मेला, शाकुंभरी, ये सब कहाँ का है, यूपी का है। ठीक है, याद हो गया। चलिए फिर हम आगे देखते हैं। अब हम थोड़ा केंद्र शासित प्रदेश के बारे में देख लेते हैं, ये वहाँ का कौन सा उत्सव है, तो दिल्ली में हैप्पीनेस उत्सव, ड्रोन उत्सव और बसंत उत्सव। ठीक है, लद्दाख में लोसर महोत्सव और हेमत्सु। ठीक है, पांडिचेरी में फ्रेंच फूड महोत्सव। अंडमान निकोबार में देखेंगे तो समुद्री तट महोत्सव, मानसून महोत्सव। जम्मू कश्मीर में देखेंगे तो हेमिस महोत्सव, ट्यूलिप, खीर भवानी उत्सव, शिकार महोत्सव और नौरे। तो एग्जाम में ये बहुत बार पूछा है कि नौरे उत्सव कहाँ का है, तो जम्मू कश्मीर का है, और खीर भवानी उत्सव भी कहाँ का है, जम्मू कश्मीर का है। ठीक है, चलिए अब हमारा अगला टॉपिक दिया हुआ है राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। ठीक है, तो चलिए हम सभी राज्य के बारे में और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, वर्तमान में टोटल कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरी हैं। ठीक है, 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख को आपस में मिला दिया गया, ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग कर दिया गया। ठीक है, और 20 जनवरी को क्या किया गया, दादर नगर हवेली और दमन दीव को क्या कर दिया गया, एक में मिला के एक। पहले दादर नगर हवेली और दमन दीव एक अलग अलग यूनियन टेरिटरी थे, बाद में इनको मिला के एक कर दिया गया। और ये पहले जम्मू कश्मीर एक राज्य था, इसको हटा के क्या कर दिया गया, दोनों को अलग अलग यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, जम्मू कश्मीर एक अलग और लद्दाख एक अलग। ठीक है, अब चलिए पहले हम उत्तर प्रदेश के बारे में पढ़ते हैं। 1 अप्रैल 1937 में इसको किस नाम से जाना, संयुक्त प्रांत के नाम से। 24 जनवरी 1950 को ये उत्तर प्रदेश नाम से विकसित हुआ। ठीक है, राजधानी इसकी लखनऊ है जो गोमती नदी के तट पे है। आधिकारिक भाषा यहाँ का देखें तो हिंदी है, 1951 में किया गया था, फिर उर्दू को जोड़ दिया गया 1989 में। तो एग्जाम में ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है कि उर्दू को आधिकारिक भाषा कब बनाया गया था, तो 1989 में, हिंदी को 1951 में। ठीक है, राज्यपाल यहाँ की आनंदीबेन पटेल हैं। और उसके बाद 1 मिनट, राष्ट्रीय पशु यहाँ का बारहसिंघा है। लोकसभा में 80 सीट हैं। पक्षी यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी सारस है। राष्ट्रीय पुष्प पलाश है। राष्ट्रीय वृक्ष अशोक है। ठीक है, तो इतना यहाँ का याद रखिए, राष्ट्रीय पशु बारहसिंघा, राष्ट्रीय पक्षी सारस, राष्ट्रीय पुष्प पलाश, राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, अशोक है। लोकसभा में 80 सीट है, राज्यसभा में 31 सीट है, विधानसभा में 403 सीट है और विधान परिषद में 100 सीट है। ठीक है, चलिए फिर हम अगला राज्य देखते हैं। ऐसे हम 28 राज्य और सभी केंद्र शासित प्रदेश के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेंगे। ठीक है, बिहार, इसका स्थापना देखिए ये क्या हुआ था, बिहार 15 नवंबर 2000 को, इससे कौन सा अलग हो, झारखंड इससे अलग कर दिया गया था। तो स्वतंत्र बिहार बन के कब आया, 15 नवंबर 2000 को। राजधानी इसकी पटना है। यहाँ पे फेमस नेशनल पार्क है, वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क है। राज्यपाल यहाँ के राजेंद्र विश्वनाथ हैं। ठीक है, फिर हम तीसरा देखते हैं झारखंड। 15 नवंबर 2000 को यह बिहार से अलग हुआ था। इसकी राजधानी रांची है। यहाँ पे नेशनल पार्क फेमस जो है बेतला नेशनल पार्क है। यहाँ के सीएम पूछ सकता है कि कौन है, तो हेमंत सोरेन है। और यहाँ के गवर्नर जिसको राज्यपाल कहा जाता है राधा कृष्णन है। और जनजाति यहाँ पे संथाल जनजाति पाई जाती है। ठीक है, फिर छत्तीसगढ़ का देखते हैं। 2000 में यह सन 2000 में यह मध्य प्रदेश से अलग हुआ था। इस छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। यहाँ के सीएम भूपेश बघेल हैं और यहाँ के गवर्नर जिसको राज्यपाल कहा जाता है विश्वभूषण है। यहाँ का फेमस नेशनल पार्क गुरघासीदास है और कांगेर घाटी यहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, ये हमारा 4 राज्यों को हम देख लें। चलिए फिर हम आगे देखते हैं। अगला राज्य हमारा है गोवा।
19 दिसंबर 1961 को यह पुर्तगालियों से मुक्त हुआ, तो इसी वजह से 19 दिसंबर को क्या मनाया गया, गोवा मुक्ति दिवस मनाया गया। क्षेत्रफल में यह सबसे छोटा है। यहाँ की भाषा कौन सी है, कोकड़ी है। राज्य की भाषा अगर पूछे तो कौन सा है, कोकड़ी है। राजधानी इसका पणजी है और इस यहाँ के सीएम अभी प्रमोद सावंत हैं और गवर्नर श्रीधरन पिल्लई हैं। यहाँ का वन्य जीव अभ्यारण्य जो फेमस है महावीर स्वामी वन्य जीव अभ्यारण्य, तो एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि महावीर स्वामी वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है, तो गोवा में है। नदियाँ यहाँ की कौन सी फेमस है, मांडवी नदी यहाँ की फेमस है। अब देखिए दूध सागर जलप्रपात यहीं पे पाया जाता है मांडवी नदी पर। यह पेट के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन था कि दूध सागर जलप्रपात कहाँ पे पाया जाता है, तो मांडवी नदी में, और कहाँ पे यह है, गोवा में है। ठीक है, चलिए फिर हम अगला प्रदेश देख लेते हैं, मध्य प्रदेश। अगला प्रदेश देखते हैं मध्य प्रदेश। यहाँ की भाषा, राज्य की भाषा क्या है, हिंदी है। राजधानी इसका भोपाल है। यहाँ का फेमस नेशनल पार्क पन्ना, बांधवगढ़ और संजय गांधी और पेंच। यहाँ का क्या है, नेशनल पार्क है पन्ना, बांधवगढ़, संजय गांधी, पेंच। यहाँ का सब ये क्या है, नेशनल पार्क है। जलप्रपात यहाँ पे धुआंधार और कपिल धारा है जो नर्मदा नदी पे है, और यहीं पे क्या है, इन्ना जलप्रपात भी है जो नर्मदा नदी पे है। तो यहाँ से कौन कौन से हो गए, धुआंधार, कपिल धारा और इन्ना जलप्रपात, ये सब कहाँ है, नर्मदा नदी पर है। तो ये तीनों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस बार जलप्रपात से क्वेश्चन बना हुआ था, दूध सागर पूछा था, तो अब की बार कुछ भी पूछ सकते हैं। तो इन्ना जलप्रपात, कपिल धारा और धुआंधार ये सब नर्मदा नदी पे है, कहाँ, मध्य प्रदेश में। ठीक है, सीएम यहाँ के शिवराज चौहान है और गवर्नर मंगू भाई पटेल है। ठीक है, फिर हम अगला राज्य देखते हैं पंजाब। इसकी राजधानी चंडीगढ़ है। भाषा यहाँ का पंजाबी है। वन्य जीव अभ्यारण्य यहाँ का कोई वैसा नहीं है। सीएम भगवंत मान है, मतलब है लेकिन तो उतना एग्जाम में पूछता नहीं है। सीएम यहाँ के भगवंत मान है। गवर्नर कौन है, बनवारी लाल है। ठीक है, चलिए फिर हम अगला राज्य देखते हैं राजस्थान। यहाँ की राजधानी जयपुर है। यहाँ के सीएम कौन है, अशोक गहलोत हैं। गवर्नर कलराज मिश्र हैं। क्षेत्रफल इसका सबसे बड़ा राज्य, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान है। और उसके बाद दूसरे नंबर पे और सबसे छोटा कौन है, ये याद रखे रहेगा, तो गोवा सबसे छोटा है और सबसे बड़ा राजस्थान है। ठीक है, यहाँ का फेमस दिलवाड़ा जैन मंदिर, अजमेर शरीफ दरगाह यहाँ का फेमस है। और यहाँ पे कौन सा है, पुनासा जलप्रपात जो चंबल नदी पर है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम राजस्थान में। हम देख लेते हैं कि यहाँ का नेशनल पार्क कौन सा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे पाया जाता है सरिस्का, 1 मिनट लिखते हैं हम का। ठीक है, यहाँ पे कौन सा पाया जाता है, सरिस्का, रणथंभौर, नाहरगढ़। ठीक है, उसके बाद यहीं पे पाया जाता है घाना पक्षी विहार। ठीक है, उसके बाद ये हम पढ़ लेते हैं, यहाँ पे दो नेशनल पार्क है तो हम यहाँ पे लिख दिए सरिस्का, रणथंभौर, नाहरगढ़, घाना पक्षी विहार। ठीक है, उसके बाद यहाँ का ये धुआंधार तो उसमें है। पुनासा जलप्रपात यहाँ पे पाया जाता है चंबल नदी पर। ठीक है, तो राजस्थान में कौन सा पाया जाता है जलप्रपात, पुनासा जलप्रपात जो चंबल नदी पर है। मध्य प्रदेश में हमने पढ़ा इन्ना जलप्रपात और कपिल धारा, और उसके बाद धुआंधार, ये सब कहाँ पे पाया जाता है, नर्मदा नदी पर। ठीक है, चलिए फिर हम अगला राज्य देख लेते हैं पश्चिम बंगाल। इसकी राजधानी कोलकाता है। यहाँ का भाषा बांग्ला है। यहाँ की सीएम ममता बनर्जी हैं। गवर्नर आनंद बोस हैं। और यहाँ का जो नेशनल पार्क है सुंदरवन डेल्टा यहाँ पे, और जल्दापारा यहाँ पे है। ठीक है, तो नेशनल पार्क यहाँ का कौन सा है, सुंदरवन डेल्टा यहाँ पाया जाता है और जल्दापारा। ठीक है, हिमाचल प्रदेश, इसकी राजधानी शिमला। नेशनल पार्क हिमालयन नेशनल पार्क यहाँ का फेमस है, याद रखिए रहेगा। जनजाति यहाँ पे गद्दा जनजाति पाई जाती है और राजधानी इसकी शिमला है। ठीक है, चलिए फिर हम अगला राज्य देखते हैं हरियाणा। इसकी राजधानी चंडीगढ़ है। नेशनल पार्क यहाँ का सुल्तानपुर नेशनल पार्क फेमस है। उस समय यहाँ पे सूरज कुंड उत्सव मनाया जाता है, ये एग्जाम में पूछा हुआ है, याद रखिए रहेगा। तेलंगाना, इसकी राजधानी हैदराबाद। यहाँ का भाषा क्या है, तेलुगु है। ठीक है, फिर केरल, ये इसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है। यहाँ की भाषा क्या है, मलयालम है। ठीक है, यहाँ पे नेशनल पार्क जो फेमस है एराविकुलम, साइलेंट वैली जिसको शांत घाटी कहा जाता है, और पेरियार। ठीक है, तो यहाँ का 3 याद रखिए रहेगा। एराविकुलम यहीं का केरल का है नेशनल पार्क। साइलेंट वैली जिसको शांत घाटी कहा जाता है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है कि शांत घाटी कहाँ है, तो केरल में है। और पेरियार ये कहाँ पे है, केरल में है। ठीक है, फिर कर्नाटक का देख लेते हैं, राजधानी बंगलौर है। यहाँ की भाषा कन्नड़ है और नेशनल पार्क यहाँ का फेमस बांदीपुर है। ठीक है, गुजरात, इसकी राजधानी गांधीनगर है। भाषा यहाँ की गुजराती है। नेशनल पार्क यहाँ पे गिर राष्ट्रीय उद्यान यहाँ का फेमस है। ठीक है, जहाँ यहीं पे क्या पाए जाते, 1 मिनट आगे देखते हैं, यहीं पे क्या पाया जाता है, नल सरोवर भी पाया जाता है, याद रखिए रहेगा।
नल सरोवर पश्चिमी बिहार पाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा कहाँ पे पाया जाता है ये गिर राष्ट्रीय उद्यान, और नल सरोवर पश्चिमी बिहार गुजरात में पाया जाता है, ठीक है। फिर उड़ीसा भुवनेश्वर में, इसकी राजधानी क्या है, भुवनेश्वर है। भाषा यहाँ की उड़िया है। नेशनल पार्क यहाँ का फेमस है सिमलीपाल और भितरकनिका, ठीक है, यहाँ पे नेशनल पार्क पाए जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम इधर तमिलनाडु देखते हैं, यहाँ की भाषा तमिल है। यहाँ का नेशनल पार्क क्या है, मन्नार मरीन है, ठीक है। मणिपुर, एग्जाम में पूछा हुआ कि मन्नार मरीन कहाँ पे पाया जाता है, तो ये तमिलनाडु में। मणिपुर, यहाँ की राजधानी इम्फाल। यहाँ का झील लोकटक झील, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि ये शायद लेखपाल के एग्जाम में पूछा था कि लोकटक झील कहाँ पे पाया जाता है, और केबुल लामजाओ नाम से इसको जाना जाता है। ये तैरता हुआ एकमात्र नेशनल पार्क है, ठीक है। मिजोरम की राजधानी आइजॉल, यहाँ की भाषा क्या है, अंग्रेजी। फिर त्रिपुरा देखते हैं, यहाँ की राजधानी क्या है, अगरतला है, ठीक है। चलिए फिर हम जो राज्य थे जो इंपॉर्टेंट थे उसको हमने पढ़ लिया। अब हम केंद्र शासित प्रदेश के बारे में पढ़ लेते हैं सभी। तो हमारे टोटल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उसके बारे में देखते हैं। पहला जम्मू कश्मीर, यहाँ की राजधानी ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर है, शीतकालीन जम्मू है। यहाँ की राजकीय भाषा उर्दू, डोगरी, कश्मीरी, हिंदी, अंग्रेजी है, ठीक है। फिर अंडमान निकोबार द्वीप देखते हैं, यहाँ की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। प्रमुख भाषा बांग्ला, तमिल और मलयालम है। और अंडमान निकोबार द्वीप में टोटल कितने 572 द्वीप पाए जाते हैं। और अंडमान को निकोबार द्वीप समूह से कौन अलग करता है, 10 डिग्री चैनल इसको अलग करता है, याद रखिएगा, पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। दिल्ली की राजधानी क्या है, नई दिल्ली। लद्दाख, इसकी राजधानी लेह है, और यहाँ का राजकीय पक्षी ब्लैक नेक्ड क्रेन है, ठीक है। लक्षद्वीप, यहाँ की राजधानी कवारत्ती है। ये पिछला जो यूपी SSSC पेट का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा था कि लक्षद्वीप की राजधानी क्या है, तो कवारत्ती है। यहाँ की भाषा मलयालम। ये देखिए जो 2021 में एग्जाम हुआ था उसमें ये पूछा था कि लक्षद्वीप की भाषा कौन सी है, तो मलयालम। और जो हमारा अभी 2022 में पेट का एग्जाम हुआ था इसमें पूछा था कि लक्षद्वीप की राजधानी क्या है, तो कवारत्ती है। अब देखिए एक क्वेश्चन और बन सकता है कि लक्षद्वीप को मिनिकॉय द्वीप से कौन सा डिग्री चैनल अलग करता है, तो 9 डिग्री चैनल इन दोनों को अलग करता है। मिनिकॉय द्वीप में महल भाषा बोली जाती है, याद रखिए रहेगा। फिर अगला देखते हैं पुडुचेरी, इसकी राजधानी पुडुचेरी है। भाषा यहाँ का तमिल, तेलुगु, फ्रेंच, अंग्रेजी है, ठीक है। फिर अगला देखते हैं दादर और नगर हवेली, और इसी दमन और दीव, ठीक है, इसी में सब एक साथ है। स्थापना इसका 26 जनवरी 2020 को हुआ। पहले ये दोनों अलग अलग थे, इसको 2020 में एक साथ मिला दिया गया, ठीक है। राजधानी यहाँ का दमन है। टोटल इसमें कितने जिले हैं, 3, तो ये इसकी राजधानी पूछ सकता है एग्जाम में, याद रखे रहिएगा। चंडीगढ़, उसके बाद देखते हैं स्थापना इसका 1952 में हुआ था। वास्तुकार इसके हैं ली कार्बूजियर, ठीक है। राज्य भाषा यहाँ का अंग्रेजी है, और यहाँ पे राज्य जो बोली जाती है क्या है, हिंदी और पंजाबी भाषा बोली जाती है, ठीक है। ये याद रखे रहिएगा चंडीगढ़ में। अगला हमारा दिया हुआ है इंपॉर्टेंट खेल, तो एक खेल से भी क्वेश्चन बन जाता है कि किस खेल में कितने खिलाड़ी पाए जाते हैं, ठीक है। तो बेसबॉल में 9 खिलाड़ी, पोलो में 4 खिलाड़ी, वाटर पोलो में 7, हॉकी, क्रिकेट और फुटबॉल में 11, खो खो में 9 खिलाड़ी, कबड्डी में 7 खिलाड़ी, नेटबॉल में 7, वॉलीबॉल में 6, बास्केटबॉल में 5, टेनिस में 1 या 2। तो ये देखो इसको याद करने का ट्रिक याद कर लीजिए। P4 बास्केटबॉल वाली ने जिम खोला, तो इसको पहले से लिख लीजिए। P4 बास्केटबॉल वाली ने जिम खोला, तो P4 से हम याद रखेंगे, तो P से क्या हो गया, पोलो, तो पोलो में कितना हो गया, 4, बास्केटबॉल में 5, वॉलीबॉल में 6, ने से हम याद रख लेंगे इसको, ठीक है। नेटबॉल में देखिए ने से नेटबॉल में 7, जिम में कितना 8, और खो खो में जिम्नास्टिक उससे हो जाएगा, और खो खो में कितना हो जाएगा 9। तो यहाँ से कुछ लोगों का याद हो जाएगा, तो थोड़ा ट्रिक है। देखिए हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल ये तो एक साथ हो गया 11। अब इसके बाद हमको याद करना है पोलो का, तो पोलो से P4 से याद करेंगे पोलो, बास्केटबॉल से याद करेंगे 5, बास्केटबॉल में 5, बेसबॉल में हम देख लेते हैं 9, तो इसको आप लोग एक बार याद कर लीजिएगा। चलिए फिर खेल से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं कि हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है, ध्यानचंद को। फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह को कहा जाता है। ब्लैक पर्ल किसको कहा जाता है, पेले को कहा जाता है। अभी इनकी मृत्यु हो गई, तो इसको याद रखे रहिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है करंट से रिलेट करके, ठीक है। ढिंग एक्सप्रेस हिमा दास को कहा जाता है। आयरन लेडी कर्णम महेश्वरी को कहा जाता है। लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर को कहा जाता है। उड़न परी PT उषा को कहा जाता है। मुल्तान का सुल्तान वीरेंद्र सहवाग को कहा जाता है। 360 डिग्री AB डिलीवर्स को कहा जाता है, ठीक है। तो इतना हमारा इंपॉर्टेंट है, इसको हम देख लिए। चलिए हम खेल, कप और ट्रॉफी देख लेते हैं, ठीक है। हमारा अगला टॉपिक कौन सा है, टॉपिक खेल और कप एवं ट्रॉफी। तो एग्जाम में ये पूछा हुआ क्वेश्चन था, पिछली बार दे दिया था। फीफा वर्ल्ड कप किसको मिलता है, फुटबॉल में दिया जाता है, क्रिकेट में दिया जाता है, हॉकी में दिया जाता है। तो हम कुछ इंपॉर्टेंट है इसको देख लेते हैं। क्रिकेट में रणजी ट्रॉफी दिया जाता है, ईरानी ट्रॉफी दिया जाता है, दिलीप ट्रॉफी दिया जाता है, देवधर ट्रॉफी दिया जाता है, सहारा कप दिया जाता है, किसमें, क्रिकेट के क्षेत्र में। फुटबॉल में संतोष ट्रॉफी,
फीफा वर्ल्ड कप, डूरंड कप, रोवर्स कप, ये किसमें, फुटबॉल के खेल में दिया जाता है। हॉकी में आगा खा कप दिया जाता है, ध्यानचंद ट्रॉफी दिया जाता है, नेहरू ट्रॉफी दिया जाता है। ठीक है, तो इतने तो इंपॉर्टेंट है, बाकी और भी हैं, लेकिन तो जो इंपॉर्टेंट है उसको आप लोग याद रखिएगा। तो फुटबॉल में जैसे एग्जाम में ऐसे देगा कि संतोष ट्रॉफी किस खेल के लिए दिया जाता है, तो आपको याद रखना रहेगा कि फुटबॉल के लिए दिया जाता है। फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल में, डूरंड कप फुटबॉल में, रोवर्स कप फुटबॉल में, ईरानी ट्रॉफी क्रिकेट में, दिलीप ट्रॉफी क्रिकेट में, देवधर ट्रॉफी क्रिकेट में, सहारा क्रिकेट में। ठीक है, हॉकी में आगा खा कप हॉकी के लिए दिया जाता है, ध्यानचंद ट्रॉफी हॉकी के लिए और नेहरू ट्रॉफी हॉकी के लिए। ठीक है, अब चलिए फिर हम देख लेते हैं खेल से संबंधित या फिर और भी जो अवार्ड और पुरस्कार दिए जाते हैं, ये एग्जाम में बनता है क्वेश्चन। तो चलिए फिर हम देख लेते हैं नोबेल पुरस्कार। ठीक है, ये अल्फ्रेड नोबेल की स्वीडन की स्मृति में, तो देखिए ये जो अल्फ्रेड नोबेल थे ये स्वीडन के थे, इन्हीं की स्मृति में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल ने एग्जाम में पूछ लेता है कि अल्फ्रेड नोबेल ने किसकी खोज की थी, तो इन्होंने डायनामाइट की खोज की थी। ठीक है, शुरुआत इसका देने का कब हुआ, 1901 से ये स्वीडन द्वारा दिया जाता है। ठीक है, और 10 दिसंबर को नोबेल फाउंडेशन द्वारा यह दे दिया जाता है। ठीक है, और इसका घोषणा नवंबर में किया जाता है। ठीक है, सभी जितने हैं देखिए टोटल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, और पहले कितने क्षेत्रों में दिया जाता था, 5 क्षेत्रों में। छठा विषय अर्थशास्त्र 1969 में इसको जोड़ दिया गया था। और देखिए एक चीज याद रखिएगा, सभी जो दिए जाते हैं वो स्टॉकहोम से दिए जाते हैं, लेकिन जो शांति का नोबेल पुरस्कार है वो नॉर्वे की ओस्लो से दिया जाता है। तो इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लेता है एग्जाम में कि शांति का नोबेल पुरस्कार कहाँ से दिया जाता है, नॉर्वे के ओस्लो से दिया जाता है। ठीक है, पर पहली महिला पाने वाली कौन थी, मैडम क्यूरी थी। प्रथम भारतीय पाने वाले कौन से, तो देखिए ये पेट के एग्जाम में बना हुआ क्वेश्चन था कि नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय या फिर प्रथम एशियाई व्यक्ति, तो ये प्रथम भारतीय भी हैं और प्रथम एशिया के भी व्यक्ति हैं। ठीक है, एशिया महाद्वीप के भी प्रथम व्यक्ति हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में साहित्य के लिए मिला था। अंतिम किसको मिला था, अंतिम भारतीय जो भी पाए हैं 2019 में अर्थशास्त्र के लिए अभिजीत बनर्जी को मिला था। ठीक है, और नोबेल पुरस्कार जो अभी मिला है उसको हम क्लास में लिए हैं, आप लोग उसको देख लीजिएगा करंट वाली क्लास में। ठीक है, सीवी रमन को मिला है भौतिक विज्ञान के लिए, 1930 में मिला था। हरगोविंद खुराना को मिला था चिकित्सा के लिए 1968 में। मदर टेरेसा को मिला था शांति के लिए 1973 में। यश चंद्रशेखर को मिला था भौतिकी के लिए 1983 में, ये 1973 नहीं 1979 है। ठीक है, उसके बाद अमर्त्य सेन को मिला था आर्थिक के लिए 1998 में। वी रामकृष्णन को मिला था रसायन विज्ञान के लिए 2009 में। कैलाश सत्यार्थी को मिला था शांति के लिए 2014 में। फिर अंतिम मिला था 2019 में अर्थशास्त्र के लिए अभिजीत बनर्जी को। तो ये सबका याद रखे रहेगा क्योंकि एग्जाम में ये पूछ लेता है। ठीक है, चलिए फिर हम आगे देखते हैं। ऑस्कर अवार्ड प्रारंभ इसको शुरू किया गया था 1929 में यूएसए द्वारा। प्रथम भारतीय पाने वाले ऑस्कर अवार्ड सत्यजीत रे हैं 1992 में। प्रथम भारतीय फिल्म जिसको मिला था मदर इंडिया को। प्रथम महिला पाने वाली ऑस्कर अवार्ड कौन थी, भानु अथैया थी। ठीक है, फिर 95वां ऑस्कर अवार्ड 2023 में मिला है, इसको हम देख लेते हैं क्योंकि एग्जाम में इससे भी बन सकता है क्वेश्चन। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ब्रेंडन फ्रेजर को मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मिशेल योह को मिला है। सॉन्ग किसको मिला, सर्वश्रेष्ठ सॉन्ग जो मिला है नाटू नाटू जो फिल्म है RR उसके लिए मिला है। बेस्ट फिल्म अवार्ड किसको मिला है, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वन। ठीक है, तो इसको 95वां ऑस्कर अवार्ड 2023 में इन लोगों को मिला है, याद रखे रहिएगा। चलिए फिर हम अगला देखते हैं ग्रैमी पुरस्कार। ठीक है, ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। स्थापना इसका 1959 में हुआ था। पाने वाले प्रथम भारतीय पंडित रविशंकर थे, 5 बार ये पाए थे। फर्स्ट महिला पहली महिला पाने वाली कौन थी, तन्वी साय थी जो 2010 में पाई थी। ग्रैमी अवार्ड 2022 किसको मिला है, रिकी केज को मिला है, याद रखी रहेगा। ठीक है, अभी और आगे वाला नहीं मिला है, तो ग्रैमी अवार्ड 2022 का याद रखी रहेगा, रिकी केज को मिला है। ठीक है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार फिलीपींस के राष्ट्रपति की याद में दिया जाता है। इसका स्थापना 1957 में हुआ था। पाने वाले रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पहले भारतीय कौन थे, विनोबा भावे थे। तो ये भी एग्जाम में बन सकता है, याद रखी रहेगा। फर्स्ट अब देखिए 15 नंबर का कौन पाए हैं, रवीश कुमार पत्रकारिता के क्षेत्र में। 2023 में किसको किसको मिला है ये याद रख लीजिएगा। डॉक्टर रवि कन्नन को चिकित्सा के क्षेत्र में। मरियम कोरोनल को फिलीपींस, ये फिलीपींस की हैं। और उसके बाद ये यूजेनियो लोमोस तिमोर लिस्ट के हैं और कोरवी बांग्लादेश के हैं। 4 लोगों को मिला है कब, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में। ठीक है, चलिए फिर देख लेते हैं हम। ये रेमन मैग्सेसे पुरस्कार एग्जाम में पूछो किसके लिए दिया जाता है, तो पत्रकारिता के लिए दिया जाता है। ठीक है, फिर आईफा अवार्ड पूछ लेता है एग्जाम में,
याद रखे रहेगा, इसको आईफा अवार्ड कहा जाता है। आईफा अवार्ड देखिए इसका शुरुआत 2000 में हुआ था, आयोजन 2023 में कहाँ पे हुआ है अब, तो देखिए इसका बस इतना याद रखिएगा, इसका शुरुआत कब से हुआ था, सन 2000 से। इसका आयोजन 2023 में अबू धाबी में हुआ है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए किसको आईफा अवार्ड मिला है, दृश्यम 2 को मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ऋतिक रोशन को मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार किसको आईफा अवार्ड में मिला, आलिया भट्ट को। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ऋतिक रोशन, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट, सर्वश्रेष्ठ फिल्म दृश्यम 2 को आईफा अवार्ड 2023 में मिला है। ठीक है, ये 2023 का याद रखी रहिएगा। ठीक है, चलिए फिर हम अगला देखते हैं। पुलित्जर पुरस्कार प्रारंभ कब हुआ था इसका, 1917 में यूएसए कोलंबिया यूनिवर्सिटी द्वारा ये दिया जाता है। क्षेत्रीय के पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, गोविंद बिहारी लाल 1917 में। 2023 में किसको मिला, याद रखिएगा, एसोसिएटेड प्रेस यूक्रेन युद्ध के लिए मिला है और न्यूयॉर्क टाइम्स को, इन दोनों को मिला है पुलित्जर पुरस्कार। तो याद रखिएगा 2023 में एसोसिएटेड प्रेस को और न्यूयॉर्क टाइम्स को, ये यूक्रेन युद्ध के बारे में जो बताने के लिए ही इन लोग को मिला है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए हम कुछ भारतीय पुरस्कार देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है। ज्ञानपीठ पुरस्कार, इसका स्थापना 1961 में हुआ है, शुरुआत इसका 1965 में हुआ है। 8वीं अनुसूची की 22 भाषाओं के लिए दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। फर्स्ट जी शंकर कुरूप को 1965 में मलयालम भाषा के लिए मिला था। हिंदी का पहला कब मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार, सुमित्रा नंदन पंत को मिला था। प्रथम महिला किसको मिला था, आशापूर्ण देवी को बांग्ला के लिए 1976 में। 57वां अभी जो मिला है 2023 में देखते हैं, तो 57वां किसको मिला है, दामोदर मौजो को कोंकणी भाषा के लिए। ठीक है, आप लोग करंट अफेयर्स का देखेंगे तो उसमें हम ज्ञानपीठ पुरस्कार, सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान जो भी नया 2023 में है उसमें पढ़ाए हैं, बट यहाँ पे भी बता दिए हैं, आप लोग देख लीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद सरस्वती सम्मान साहित्य के लिए बिरला फाउंडेशन को द्वारा ये दिया जाता है। अब देखिए एग्जाम में ये पूछ सकता है कि सरस्वती सम्मान किसके द्वारा दिया जाता है, तो बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। प्रारंभ इसका 1991 में किया गया था। प्रथम पाने वाले कौन थे, हरिवंश राय बच्चन थे। 2023 में किसको मिला है, शिवशंकरी को मिला है। ये 32वां सरस्वती सम्मान था। ये देखिए नंबर भी पूछ सकता है कि जो सरस्वती सम्मान मिला है ये कितने नंबर का है, तो 32वां है। किसको मिला है, शिवशंकरी को। साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रारंभ 1955 में हुआ है। प्रथम माखनलाल चतुर्वेदी को मिला था हिमतरंगड़ी के लिए, याद रखे रहिएगा। 2023 में हिंदी भाषा के लिए मिला है अतुल राय को, चांदपुर की चंदा। और अंग्रेजी का किसको मिला है, अनिरुद्ध को मिला है लाइफ ऑफ द डक्कन के लिए। तो हिंदी वाला पूछ सकता है, अतुल राय को मिला है चांदपुर की चंदा। ठीक है, गलत हो गया, चांदपुर की चंदा के लिए मिला है। ठीक है, फिर हम देखते हैं चौथा व्यास सम्मान 1991 से इसका शुरुआत किया गया था और फर्स्ट पहले किसको मिला था, रामविलास शर्मा को मिला था। 2023 में किसको मिला है, ज्ञान चतुर्वेदी को मिला है। ठीक है, फिर उसके बाद अगला है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, सर्वोच्च खेल पुरस्कार है ये। स्थापना इसका 1991 में हुआ था। इसमें 25 लाख की राशि दी जाती है। पहले पाने वाले कौन थे, विश्वनाथ आनंद थे। फर्स्ट महिला कौन थी, कर्दम मलेश्वरी थी। ठीक है, और 2022 में शरद कमल पाए हैं टेबल टेनिस के लिए। ठीक है, उसके बाद द्रोणाचार्य पुरस्कार ये उत्कृष्ट कोच के लिए दिया जाता है। ठीक है,